हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो महासागरीय जलधारा के बारे में है। तो आप लोग को बता दूं, एक निश्चित दिशा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरीय जल की एक विशाल जल राशि के प्रवाह को महासागरीय जलधारा कहते हैं। डैट मीन इसका मतलब ये होता है कि एक दिशा, एक ही डायरेक्शन में जब बहुत दूर तक ये पानी का फैलाव हो तो उसे विशाल सागर के जो पानी का ये एरिया है उसको महासागरीय जलधारा कहते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक ये जो जलधारा है वो कितने प्रकार के होते हैं, यह क्वेश्चन आता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। वैसे आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं या मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। तो चलिए लेट्स स्टार्ट आज का वीडियो। तो जो गर्म जलधारा है वो है निम्न अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंधियों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। मीन्स जो निम्न अक्षांश और उष्णकटिबंधीय से उच्च समशीतोष्ण और उप ध्रुवीय कटिबंध की ओर जो बहती हैं वो सारी गर्म जलधारा है। ये प्राय भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर चलती है। इनके जल का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। अंततः यह जलधाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ का तापमान बढ़ा देती है। और ठंडी जलधारा इसके विपरीत है कि यह उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। ये प्राय ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बहती है। इसके जल के तापमान वाले रास्ते जो होते हैं वो वहाँ का तापमान कम होता है। अंततः ये धाराएं जिन क्षेत्रों में चलती है वहाँ तापमान घटा देती है। उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिण गोलार्ध की जलधाराएं बाईं ओर प्रभावित होती है। यह क्यूरिलियस बल के प्रभाव से होता है। और महासागरीय जलधाराओं की जो संरक्षण है की सामान्य व्याख्या का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इस भाग में धाराओं के प्रभाव का दिशा मानसूनी पवन की दिशा के साथ बदल जाती है और गर्म जलधारा ठंडी सागर की ओर और ठंडी जलधारा गर्म सागर की ओर बहने लगती है। अब चलिए बात करते हैं प्रशांत महासागर को जो गर्म जलधारा है उसके बारे में। तो इसकी जो गर्म जलधारा है वो उत्तरी विषुवत रेखा जलधारा है, क्यूरोसियो की जलधारा और उत्तरी प्रशांत जल प्रवाह, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा और सुशीमा जो है वो भी इसकी गर्म जलधारा में आती है। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा। प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं वह है क्यूराल विषुवत रेखा जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा, हेम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा। ये जो जलधारा है ये ठंडे में आती हैं। अंटार्कटिका महासागर की जो ठंडी जलधारा है वो है लैब्राडोर की जलधारा, वेगुएला की जलधारा, कनारी की जलधारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, अंटार्कटिका की जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा। अंटार्कटिका सागर की गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवत रेखा की जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, दक्षिण विषुवत रेखा जलधारा और ब्राज़ील जलधारा। अब बात करते हैं विपरीत विषुवत रेखा जलधारा, रेखीय गिनी जलधारा और इरमिंजर की जलधारा। हिंद महासागर की जो गर्म एवं स्थायी जलधारा और दक्षिणी विषुवत रेखा जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा और गुलहास की जलधारा। हिंद महासागर की जो ठंडी जलधारा है एवं स्थायी है जो है वो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। इसके नोट ये हैं कि हिंद महासागर की ग्रीष्मकालीन मानसून की गर्म जलधारा एवं परिवर्तनशील जलधारा है एवं शीतकालीन मानसून हवा ठंडी एवं परिवर्तनशील जलधारा है।
सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर से 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 35 से 75 डिग्री पश्चिम देशांतरों के माध्यम चारों ओर प्रवाहित होने वाली जलधाराओं को मध्य स्थित शांत एवं स्थिर जल के क्षेत्र में को सारगैसो सागर के नाम से जाना जाता है। यह गल्फ स्ट्रीम, कनारी तथा उत्तरी विषुवतीय धाराओं के चक्र के बीच से स्थित शांत जल क्षेत्र है। इसके तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है और इस घास को पुर्तगाली भाषा में सरगम्स कहते हैं, जिसके नाम पर ही इसका नाम सारगैसो सागर रखा गया। सारगैसो जल से विहित घास सारगैसो जल जो घास है वो वहाँ का जो जल विहीन घास होते हैं। सएसो सागर जो क्षेत्रफल सारगैसो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 11,000 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ अटलांटिक की सर्वाधिक लवणता का तापमान मिलता है। सारगैसो को सर्वप्रथम स्पेन के नाविकों ने देखा था। सारगैसो जो है सागर को एक महासागरीय मरुस्थल के रूप में पहचाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड पर ही समुद्री मछली पकड़ने का प्रसिद्ध स्थान ग्रैंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गर्म एवं ठंडी जलधारा जहाँ मिलती है वह प्लेंकटन नामक घास मिलती है वहाँ पर, और उस स्थान पर मत्स्य उद्योग जो है मछली का जो उत्पादन होता है वो अत्यधिक विकसित हुआ है। जापान के निकट क्यूरोसियो की गर्म जलधारा तथा आयोसियो की ठंडी जलधारा के जल के मिलने से वहाँ पर घना कुहासा छाया रहता है। अब बात करते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? ज्वार भाटा वे तरंगे हैं जो पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के आपस में आकर्षण के से उत्पन्न होती है। जब समुद्र जल ऊपर आती है तो उसे ज्वार, और जब नीचे जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। चंद्रमा के आकर्षण शक्ति का पृथ्वी के सागरीय जल पर सर्वाधिक पड़ता है। चंद्रमा जो है वो सूर्य से 2.6 लाख गुना छोटा है, लेकिन सूर्य की तुलना में 380 गुना पृथ्वी के समीप है। फलतः चंद्रमा कोई ज्वार उत्पन्न करने की क्षमता सूर्य की तुलना में 2.70 गुना अधिक है। पृथ्वी का जो सतह वह अपने केंद्र के तुलना से चंद्रमा के लगभग 64,000 किलोमीटर निकट है। अंततः पृथ्वी के उस भाग में जो चांद के सामने होता है आकर्षण अधिक होता है और ठीक उसके दूसरी ओर न्यूनतम। इस आकर्षण के प्रभाव के कारण चंद्रमा के सामने स्थित जलमंडल का जल ऊपर उठता है और जिसके फलस्वरूप वहाँ ज्वार आता है। दो ज्वार जो होते हैं वो दो तरह के दो ज्वार वाले स्थानों के बीच का जो जल होता है ज्वार को ऊपर खींचे जाने के कारण बीच में समुद्र का तल सामान्य से नीचे चला जाता है, जिससे वहाँ भाटा उत्पन्न होता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे समुद्र में जो लहरें आती है उसी को ज्वार, जब वो ऊपर की तरफ जाती है लहरों से तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे की तरफ जाती है तो उसे भाटा कहते हैं। एक ही दिन में प्रत्येक स्थान पर सामान्यतः 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा पृथ्वी के घूर्णन के कारण आता है। ज्वार भाटा के प्रकार, वैसे तो ज्वार कितने प्रकार के होते हैं? ज्वार एक जो पहला है वह है दीर्घ तथा उच्च ज्वार। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में से एक सीधे होते हैं। इन तिथियों में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी को संयुक्त प्रभाव के कारण ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से 20% अधिक होती है। इसे वृत्त ज्वार या ऊंचा ज्वार कहते हैं। और लघु ज्वार जो होता है वो शुक्ल और कृष्ण पक्ष की 7वीं या अष्टमी को सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इस कारण सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को विभिन्न दिशाओं में आकर्षित करते हैं। फलतः इस समय
उत्पन्न ज्वार जो होती है औसतन से 20% कम ऊंचे होते हैं। इसे लघु या निम्न ज्वार भी कहते हैं। अब आता है दैनिक ज्वार। इस स्थान पर दिन के में केवल एक बार ज्वार भाटा आए तो उसे दैनिक ज्वार कहते हैं। दैनिक ज्वार 24 घंटे 52 मिनट में के बाद आते हैं। मैक्सिको की जो खाड़ी है, फिलीपीन के द्वीप समूह में दैनिक ज्वार ही आते हैं। अर्ध दैनिक ज्वार, जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार जो कि 12 घंटे 26 मिनट में ज्वार भाटा आता है तो इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। तिहती द्वीप और ब्रिटिश द्वीप समूह में अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं। अब मिश्रित ज्वार, जब समुद्र में दैनिक और अर्ध दैनिक तो जो अर्ध तिहती और ब्रिटिश द्वीप के समूह के अर्ध दैनिक ज्वार आते हैं। मिश्रित दैनिक ज्वार, जब समुद्र में दैनिक और अर्ध दैनिक दोनों प्रकार के ज्वार भाटा का अनुभव होता है तो उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहते हैं। अब अनावृत्ति और विषुवत रेखीय ज्वार, चंद्रमा के झुकाव के कारण जब इसकी किरणें कर्क या मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो उस समय आने वाले ज्वार को नैवृत्त कहते हैं। इस अवस्था में ज्वार और भाटे की ऊंचाई में असमानताएं होती है। जब चांद की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है तो उस समय ज्वार भाटे की स्थिति में असमानताएं आती है और ऐसी अवस्था में आने वाले ज्वार को विषुवत रेखाई ज्वार कहते हैं और इसे अन्य ज्वार वृत्तीय ज्वार भी कहते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय गाइस।